हेलो नमस्कार, मैं आपका दोस्त सचिन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, इसकी पहले वीडियो में मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर की हर एक एक्सरसाइज को और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 का अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है। उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रॉब्लम आपके क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, यह है आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि आई की पावर 18, ये क्या है, पावर कितनी है आई की, जो आयोटा बोलते हैं, आयोटा की पावर 18 प्लस 1/आयोटा की पावर 25 होल पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी अगर इस फंक्शन को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, इसको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पूरा पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, केवल वीडियो देखने से कभी आप सीख नहीं पाएंगे क्योंकि आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर हम चल रहे हैं तो आपको भी चलना पड़ेगा साथ साथ, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये पावर कितनी है 18, आयोटा की पावर कितनी है 18 और 1/आयोटा, आयोटा की पावर 25 की होल पावर 3। देखिए नोट पॉइंट पहले कुछ बताना चाहूँगा कि आई की पावर 4 दिस इज इक्वल टू 1, यानी आयोटा की पावर 4 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आपको लर्न होना चाहिए। एंड आयोटा की पावर 4k, जैसे 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, माने कि आयोटा की पावर अगर 4 × k कोई एक वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक ना, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक। जैसे बात समझो, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। आई की पावर 4 × 2 कर दिया, ठीक। जैसे 8 था, 8 को लिखे 4 × 2, तो आई की पावर 8 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। यानी आई की पावर 4k के फॉर्म में कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो इसका हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए आपके सामने मैंने लिख दिया, ठीक। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, 18 को हम लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे बच्चों आई की पावर 4 × 4, 4 4 जा 16 इंटू, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे +2 कर दूँ। देखिए 4 4 जा 16, 16 × 18, आई की पावर 18 हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ प्लस 1/आई है। देखिए तो 1 की पावर 25, ये तो 1 ही रहेगा, बटे आयोटा की पावर 25, तो इसको बच्चों लिखेंगे आयोटा की पावर क्या हो जाएगी 4 × 6, 4 × 6, 6 4 जा 24 प्लस 1 होगा बच्चों, ये 1 है, ठीक, आई नहीं 1 है। 6 4 जा 24, 125 पावर, देखिए अंश की भी पावर 25 और हर की पावर 25, तो 4 6 24 1 25। और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे होल पावर इसकी क्या बन जाएगी 3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे आई की पावर 4 × 4 इंटू आयोटा की पावर 2 लिख सकते हैं। आई बोलो या आयोटा बोलिए, ठीक, प्लस 1/1 आयोटा की पावर 4 × 6 इंटू आई। देखिए 6 6 24, 24 1 25, ये जो 1 है उसको आई लिख सकते हैं, आई की पावर 1, ठीक। और होल पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 6 4 24, 24 1 25 हो जाएगा, तब भी पावर 3। अब ध्यान से समझिएगा, आई की पावर 4 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 होती है, इंटू आई की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, इंटू आई स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर, प्लस 1/आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि 1/ क्या बचेगा आयोटा बचेगा। एक एक लाइन आप ध्यान से समझिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस, अब देखो क्या करने जा रहे हैं, ये नीचे आई है हमारा, ठीक, इसको क्या करेंगे ऊपर भी देखो 1 में आई से मल्टीप्लाई किया तो आई, नीचे भी आई करेंगे तो आई पहले से एक आई और आएगा तो आई स्क्वायर। फिर से समझिए, रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट वंस अगेन। देखना यहाँ पे अंश में भी आई से गुणा किया, हर में भी आई से किया, तो एक में आई करेगा तो आई, नीचे आई पहले से था, एक आई और गुणा करेगा तो आई का स्क्वायर बन गया। अब समझना है होल पावर
3, ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वही हमने यहाँ पे रख दिया। इतना आपको ज़रूर समझ में आया। अब आगे देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, चलिए तो -1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है -1, तो माइनस आई हो जाएगा और होल पावर क्या बनेगा बच्चों 3 बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -1, हम माइनस, देखिए ध्यान समझिए, माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों कॉमन लेना आप सीखिए, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए माइनस यहाँ पे जब कॉमन लेंगे हम तो माइनस की पावर 3 भी आएगा कॉमन, क्योंकि होल जो पावर होती है ना वो माइनस के साथ आएगी और यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस आयोटा। बात को समझ रहे हैं ना, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा नहीं केवल माइनस बाहर आएगा, क्योंकि होल पावर 3 है तो माइनस पे भी पावर होके आएगी 3। तो जानते हैं कि माइनस की पावर विषम तो माइनस रहेगा ऐसे, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 3। अब सिंस, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिएगा ये चीज़ आपको, देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पे बताता हूँ, इसका एक्सपेंड कैसे करें। सिंस वी नो दैट a प्लस बी ऑफ होल क्यूब दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। ना अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनस का साइन बाहर रखेंगे यहाँ से, देखिए ये माइनस का साइन बाहर रहेगा, a प्लस बी ऑफ होल क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा। क्लियर, नाउ कैलकुलेट दिस, 1 का क्यूब 1 प्लस आयोटा की पावर 3, तो याद रखना इसकी वैल्यू होती है -i। यहाँ पे मेंशन मैं कर देता हूँ, सिंस आयोटा की पावर 3 दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है -i, यहाँ पे लिख दिया। ठीक, प्लस 3 1 जा 3 इंटू आई 3i, ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। देखिए मैं बिल्कुल शार्ट नहीं कर रहा हूँ, आप पहले स्टार्टिंग में पढ़ भी रहे हैं और इसको बिल्कुल शार्ट नहीं करना, आप पहली बार पूरा एक्सपेंड के साथ पढ़िए। -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस 3i का 1 में करेंगे 3i और प्लस 3i का i में करेंगे 3i स्क्वायर, दिस इज टू -1 माइनस, देखिए 3 में से एक i निकालेंगे बच्चों 2i, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो जाएगा -3। यहाँ पे सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1 यहाँ पे मैंने पुट किया, तो माइनस ये हो जाएगा 2 आयोटा और -2, इतना हुआ। अब ध्यान देना बच्चों, माइनस को अंदर भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 - 2 आयोटा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये जो है आपका पहली प्रॉब्लम जो थी बच्चों, इस प्रॉब्लम का आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, उनको ध्यान से चलिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको मैं बुक में दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहा किन्हीं दो समृद्ध संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ। प्रश्न संख्या बच्चों 2 है, ध्यान से देखना। प्रश्न संख्या 2 है, क्या कह रहा है कि किन्हीं दो समृद्ध संख्याओं Z1, Z2 के लिए, देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूँ और बाकी बुक में क्वेश्चन है। ठीक, Z1 Z2 के लिए चलिए लिख देते हैं। सिद्ध कीजिए, जब इतना लिख दिए तो थोड़ा सा और है, सिद्ध करके लाना। प्रूफ क्या करना बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करके क्या लाना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2
ये पूरे एक्सरसाइज की सबसे आसान प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बात समझ आई बच्चों? ये चीज़ हमें दो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, प्रूफ करके लाना है हमको ये दिस प्रॉब्लम। ठीक, ये इतनी चीज़ लेके आनी है। तो चलिए, तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन इसका जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देखना ध्यान से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो ये हमको दो दी है ना, ये Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स, आखिर ये है कौन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनको बच्चों लेट करते हैं। लेट मान लिया मैंने जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है उसको मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, समझ गए? इसको आप बना सकते हैं कुछ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड बच्चों एंड और Z2 बराबर क्या बनाएंगे बच्चों, ध्यान देना, x2 प्लस आयोटा y2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बात समझ आई? दूसरा समीकरण हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो ये बच्चों ध्यान देना, जो x1 है ना, ये आपका क्या होता है, रियल पार्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, वास्तविक भाग। कहानी ध्यान से सुनते चलिए, जो बता रहा हूँ केवल ध्यान से पढ़ते रहिए और कॉपी पे नोट करते चलिए सब लोग। आई वाला जो टर्म होता है इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इमेजिनरी पार्ट। बात को समझिएगा, इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक भाग। कौन सा भाग, काल्पनिक भाग। ठीक, जो वास्तविक ना हो, अर्थात क्या हो, काल्पनिक हो। क्लियर? अब देखना, ऐसे ये भी वास्तविक, एक काल्पनिक, समझ गए होंगे। अब देखना, अब हम कहानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन की, देखना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो Z1 Z2 निकालेंगे कि Z1 और Z2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, Z1 का गुणा Z2। तो Z1 था बच्चों हमारा x1 प्लस आयोटा y1 प्लस बच्चों Z2 मेरा क्या है, x2 प्लस आयोटा y2 है। यही तो है, देखो x1 की वैल्यू, Z1 Z2 वैल्यू है ना यहाँ पे, Z1 इक्वल टू Z2 की वैल्यू रख दिया यहाँ पे। अच्छा बच्चों, अब मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या कराएंगे, x1 का x2 में x1 x2 प्लस आयोटा, देखिए इसमें हो गया x1 x2, फिर आयोटा हो जाएगा x1 y2, देखिए x1 x2, फिर क्या किया मैंने, प्लस x1 का y2 में, तो आयोटा सामने था सॉरी बच्चों। आप ध्यान देना आगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा y1 x2 प्लस i का i में होगा बच्चों i स्क्वायर और y1 y2, यानी कि मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, एक चीज़ आप जानते हैं यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, इसको और इसको मैं एक साथ करूँ, देखो i स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो ये माइनस बना देगा, तो x1 x2 माइनस y1 y2, इन दोनों को एक साथ कर लिया। बात सुनिए, जिसमें मैं करेक्ट का साइन लगा रहा हूँ। क्लियर? सिंस समझ जाइएगा कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट की गई तो ये माइनस हो गया। अब दोनों में देखो, इन अगर मैं बात करूँ इनकी और इनकी, तो इन दोनों में i कॉमन मिल रहा है, आयोटा कॉमन, x1 y2 प्लस y1 x2, ये हमारा निकल गया Z1 इंटू Z2। क्लियर? अच्छा बच्चों, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इनको हम बोलेंगे बच्चों कौन सा पार्ट, रियल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। मैं शार्ट में लिख देता हूँ। ठीक, ये वास्तविक भाग है और एक काल्पनिक, आई वाले को बोलते हैं काल्पनिक। क्लियर? अच्छा, तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि रियल पार्ट ऑफ, देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बच्चों, प्रॉब्लम मेरी क्या बोल रही थी यहाँ पे, देखिए ऊपर ध्यान से, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इसके बराबर होगा। ठीक, तो ये Z1 Z2 मैंने निकाला वैल्यू ए आई, इसका ए क्या है, रियल पार्ट। देखिए Z1 Z2 का कौन सा पार्ट लेना है, रियल, तो Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है, x1 x2 माइनस y1 y2। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब ध्यान देना, व्हाट इज x1 इज़ द रियल पार्ट ऑफ Z1। देखो जो x1 है
वो Z1 का रियल पार्ट है, तो x1 की जगह बच्चों ना लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू x2 क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। देखो x2 क्या है, Z2 का रियल पार्ट है, इसको रियल इसको इमेजिनरी। कितना आसान सवाल है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस y1 क्या बच्चों, देखो y1 Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, i के साथ आ रहा है ना, तो लिखेंगे री इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू, और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना था रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चों, हैंस प्रूव्ड। दिस इज द सुपर इजी प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर कौन सी बच्चों, देखिएगा इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, बुक को हम निकालते हैं, सामने रखते हैं, आगे ये चीज़ देखिए आप। थर्ड प्रॉब्लम बच्चों हमारी ये है 1 + 1 - 4 आयोटा -2 अपान 1 + आयोटा 3 - 4 आयोटा अपान 5 + आयोटा को मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, परिवर्तित करना है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, इनको करते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन बच्चों क्या है, थर्ड नंबर। मैं प्रॉब्लम साथ में लिखता भी चलो। देखिए प्रश्न संख्या बच्चों क्या है आपकी, थर्ड। क्या है, कह रहा है यहाँ पे मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। किसको करना है वो भी लिख देते हैं, मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। क्या है प्रश्न बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे 1/1 - 4 आयोटा -2 अपान 1 + आयोटा ब्रैकेट क्लोज, और इंटू यहाँ हो जाएगा 3 - 4 आयोटा अपान 5 + आयोटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इसी को क्या कह रहा है बच्चों, मानक रूप में करना है। किस रूप में, ध्यान से देखें, मानक रूप में। तो देखना ध्यान से। अब तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को एलसीएम लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चों इनका एलसीएम हो जाएगा 1 - 4 आयोटा और 1 + आयोटा। इससे भाग देंगे कि कैंसिल हो जाएगा 1 + आयोटा माइनस, इससे एक कैंसिल, तो देखो 2 से गुणा करेंगे 2 × 1 = 2, और माइनस माइनस का अंदर हो जाएगा प्लस, 2 चौको 8 आयोटा। इतना कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं। ब्रैकेट में क्या है, 3 - 4 आयोटा अपान 5 + आयोटा। बात समझाई। अच्छा, अब देखिएगा नीचे क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 और 1, 8 आई 1 आई, 9 आई, 9 आयोटा हो जाएगा। माइनस का 2 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा बटे, नीचे देखो गुणा कराओ इसमें, 1 का आई में आयोटा, माइनस का 4 आयोटा, और यहाँ हो जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हो जाएगा 3 - 4 आयोटा अपान 5 + आयोटा क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट देखना बच्चों, अब क्या करेंगे, 9i - 1 अपान, देखना यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 4, 4 1 5, क्या हो जाएगा 5 - 4i में से 1 आई घटाएंगे 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4 आयोटा अपान 5 + आयोटा ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। यहाँ पे बच्चों लिख देना सिंस i² = -1, यहाँ पे रखे थे ना, देखो यहाँ पे i² की जगह -1, तो ये चीज़ मेंशन करना मत भूला करिए। ठीक, ये सब अच्छे मार्क्स दिलाएंगे आपको एग्ज़ाम में। अब देखना ये, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ये बीच में इंटू है, तो ये आ गया कृष्ण भगवान वाला मल्टीप्लाई। कौन सा, कृष्ण भगवान वाला मल्टीप्लाई आ गया। ठीक, यानी बचपन वाला मल्टीप्लाई जो करते हैं सब लोग। ध्यान से देखो, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो देखो 9 त्रिक 27 आई हो जाएगा माइनस 9 चौको 36 आयोटा का स्क्वायर -3 + 4 आई, गुणा हो रहा है बालक, ध्यान समझिए, बटे नीचे क्या हो जाएगा देखना, इसका 5 का 5 में करेंगे 5 × 5 = 25, 5 का आई में हो जाएगा +5 आयोटा -15 आयोटा
-3 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अब इनको सॉल्व क्या करते हैं, ध्यान से देखना। 27 में अगर हम 4 जोड़ेंगे, 27 4 31 आयोटा हो जाएगा। प्लस का आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आएगी तो -1 प्लस कर देगा, प्लस 36 और माइनस का 3 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। 25 में ये देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस 3 कर देगा, 25 3 28। ध्यान से देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस करेगा 25 3 28 और 15 में से 5 जाएगा बच्चों, माइनस का 10 आयोटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 31 आयोटा प्लस 33 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 10 आयोटा। अब बच्चों एक चीज़ देखो, कभी भी डिनोमिनेटर यानी हर में नीचे कभी आई को नहीं छोड़ते हैं। क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे ऑन रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण करने पर रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, ध्यान से। तो जो नीचे होता है ना, ये साइन माइनस के बीच में क्या हो जाए, प्लस। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट संयुग्मी होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में इसका कॉन्जुगेट निकालते समय प्लस हो जाएगा। यानी कहते क्या है कि आई इज रिप्लेस्ड बाई, यानी आयोटा इज रिप्लेस्ड बाई माइनस आई। अगर माइनस का आई है तो प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई है तो माइनस आई। तो देखना ध्यान से, क्या करते हैं यहाँ पे 31 आई प्लस 33 अपॉन 28 माइनस 10 आई इंटू, यहाँ माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी में प्लस हो जाएगा। क्लियर। 10 आयोटा बट्टे 28 प्लस 10 आयोटा। इतनी बात समझ में आई होगी आप, ठीक। अच्छा, जब इतना आप समझ गए तो अब क्या करेंगे, वही है आगे का प्रोसेस, क्या करेंगे, गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं, ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक। अंश का अंश में, हर का हर में। बात समझ आ रही है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा करने पे क्या मिलेगा, एक स्टेप यहीं पे हम लिख देते हैं। देखिए क्या होगा, 31 का 28 में करेंगे तो हो जाएगा 31 गुणे 28। अभी इसको हम कैलकुलेट करते हैं, बाहर आई हो जाएगा, प्लस 31 का 10 में करेंगे और आई का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, आयोटा 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 का स्क्वायर, प्लस 33 का 28 में करेंगे 33 इंटू 28, प्लस फिर 33 का 10 में करेंगे तो 33 10 जा 330 आयोटा हो जाएगा। अपान क्या होने वाला है, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ क्या फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे रीज़न देना, सिंस a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक। नाउ कैलकुलेट करें बच्चों, देखो यहाँ पे देखना है एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, ये एक चीज़ देखो, 31 का 28 में गुणा, यानी सबका मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ ऊपर, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये बच्चों आ जाएगा आपका, पता है कितना, 31 का गुणा 28 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 868। देखिए आयोटा प्लस 310, आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों होती है माइनस का 1, ध्यान से देखिएगा, प्लस ये देखो गुणा 33 का 28 में गुणा करेंगे बच्चों, 33 से गुणा 28 में करेंगे ना तो 924 आएगा और प्लस 330 आयोटा हो जाएगा बच्चों। क्लियर। नीचे 28 का स्क्वायर दुनिया जानती है 784 होता, माइनस 10 का स्क्वायर 100 आयोटा का आई स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हो जाएगा 614 प्लस 1198 आयोटा बटे ये हो जाएगा 884 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, सिंस आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1 पुट किया गया बच्चों, तो ये माइनस प्लस कर देगा, 784 में 100 जुड़ जाएगा तो 884 हो जाएगा और ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया, इनको जोड़ लिया आई और प्लस इसमें से 924 में से 310 को घटा दिया बच्चों। क्लियर। तो कैलकुलेशन आप समझ रहे होंगे, आगे बढ़िए। अब अलग अलग है, 614 बट्टा अलग अलग 884 प्लस 1198 1198 अपान 884 आयोटा, इससे जब बर्बाद होगा तो हो जाएगा 307 बट्टे 2 से काटने वाला, 2 से 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक कम और 2 दूना 4, ठीक। यहाँ पे देखो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 599 बट्टे 442 आयोटा हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म था, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर जो होता है ना वो a प्लस
आयोटा बी के फॉर्म में होता है। तो देखो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्न संख्या 4, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 4 क्या है उसको हम दिखाते हैं बुक में आज। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि x माइनस आयोटा वाई इजकल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपान सी माइनस आयोटा डी, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन था कि यदि x माइनस आयोटा वाई दिस इज इक्वल टू रूट अंडर a माइनस आई बी अपान c माइनस आयोटा डी, ये होल रूट है, पूरे पर रूट लगा, ठीक। दिस तो कह रहा है कि तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करके लाना है। देखो तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करके लाना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो चलिए करते हैं सो। तो देखिए गिवन है हमें, गिवन क्या है ध्यान से देखिए, एक्स माइनस आयोटा वाई दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस आयोटा बी अपान सी माइनस आयोटा डी। इसको हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान देखना, तो एक चीज़ क्या करते हैं, समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ पे। समीकरण 1 की संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी लेने पर ये क्या मतलब हुआ, इसका देखिए माइनस इसका हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। संयुग्मी में बीच का साइन चेंज, यानी आयोटा इज रिप्लेस्ड बाई माइनस आयोटा, ठीक। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस आई की जगह प्लस आई करेंगे तो हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, बीच वाला साइन चेंज हो रहा है, c प्लस आयोटा डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण देखिए यहाँ पे लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका कीवर्ड है, ये बता रहा है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, समीकरण 1 और 2 में मैं क्या कर दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए। तो अगर 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये चीज़ बता रही है कि आपको मल्टीप्लाई ही करना है, यानी कि समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 करने पर, तो यानी x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई दिस इज इक्वल टू रूट अंडर। ध्यान से देखिएगा इधर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा रूट वाली रूट में कर लेती है। ये भी आपकी एक क्या है, अपरिमेय संख्या ये भी है, तो दोनों अपरिमेय है तो गुणा कर लेंगे। तो कैसे गुणा होता है देखिएगा, पहली वाली लिखिए a माइनस आयोटा बी अपान सी माइनस आयोटा डी इंटू रूट अंडर a प्लस आयोटा बी अपान सी प्लस आयोटा डी। गुणा कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए, ऊपर अंश का अंश में हर का हर में, यानी एक बार यहाँ माइनस एक बार प्लस, यहाँ बनेगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी ऑफ होल स्क्वायर अपान नीचे सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी ऑफ होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट के कहाँ अंदर, कहाँ रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा रिजल्ट। एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखना क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है तो प्लस वाई स्क्वायर बन गया। ऐसे सब जगह ए स्क्वायर माइनस था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ये भी बना देगा प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये होल रूट है पूरा, अंश और हर दोनों पर, ठीक। यहाँ पे मेंशन करिए सिंस आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1, ये ज़रूर मेंशन करिएगा। अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ है। अब हमें जो प्रूफ करके लाना, आप देखो यहाँ पे जो प्रूफ करके लाना, इधर स्क्वायर रूट यानी इधर अंडर रूट यानी करड़ी नहीं रहनी चाहिए, ठीक ना, करड़ी को हटाना है यहाँ से। तो देखो यहाँ पे 2 चाहिए तो हमारे पास यहाँ 2 नहीं है। इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा तो इधर 2 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे क्या कि दोनों पक्षों का, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर,
वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू, स्क्वायर जब करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायर किया, यहाँ से स्क्वायर किया तो इस पर होल स्क्वायर लग गया और स्क्वायर करने पे रूट हट गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम नंबर 4, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में। अब देखिए इसको मैंने बहुत ही डिटेल और सिंपल तरीके से सॉल्व कराया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोलर फॉर्म, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ ये चीज़, निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए 1 + 7 आयोटा अपान 2 - आयोटा ऑफ होल स्क्वायर। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट है इसका पार्ट, 1 + 7 आयोटा अपान 2 - आई ऑफ होल स्क्वायर। ये हमें क्या है क्वेश्चन दिया है, इसको हम z = मान लेते हैं, ठीक। अब इसको कह रहा है पोलर फॉर्म में, यानी ध्रुवीय रूप में कैसे बदलते हैं, चलिए देख। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 + 7 आयोटा अपान a - b ऑफ होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यूज़ किए हैं, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका 1 + 7 आयोटा अपान 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 4 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा अपान 4 में से 1 जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक। ये हमें मिली है नंबर। अब जाके अब इसको क्या कि कभी भी नीचे आयोटा नहीं छोड़ते, इसके संजुग्मी से ऊपर गुणा करेंगे, 3 + 4 आयोटा, या माइनस है संजुग्मी में प्लस हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा, ठीक। संजुग्मी से क्या किया, ऊपर नीचे गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे का, 3 × 1 = 3 + 4 × 1 = 4, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक बार माइनस एक बार प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 आयोटा स्क्वायर, यानी प्लस कर देगा a - b a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 9 + 16 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -25 + 3 माइनस का 25, 21 आयोटा 4 आयोटा होके जाएंगे मिलके 25 आयोटा, और 16 और 9 25, ऊपर से कितना कामन लिया, 25 कामन लिया, माइनस का 1 + आयोटा अपान 25, ठीक ना, 25 से 25 कैंसिल, देखिए यहाँ पे 25 कामन ले लिया, -1 + आयोटा अपान 25 से कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ध्यान से देखना, ये हमें z = यहाँ पे देखिए, तो इसलिए हमें क्या मिल रहा है, z बराबर यहाँ से मिलेगा, देखिए -1 + आयोटा। अब ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिला जाके, कॉम्प्लेक्स नंबर जिस फॉर्म में होती है ना उस फॉर्म में मिला। ये कौन सा फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से हम पोलर फॉर्म में बदलना शुरू करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट। अब लिखेंगे यहाँ पोलर फॉर्म मतलब क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, z = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो ये भी z, ये सामने वाला होता है आपका रियल पार्ट, ये i वाला होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या कहता है कि a r cos थीटा दिस इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर ए, और यहाँ से मिलेगा r sin थीटा
ये रियल पार्ट है, क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप क्या करते हैं, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो देखो यह हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो जिसको मैं अंडरलाइन किया हूँ 1 होती है। दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 2 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू √2। ये हमारा क्या हो गया, आर की वैल्यू। व्हाट इज आर, आर इज़ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मापांक हो जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक। क्या बोलते हैं, मापांक। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकल गया, मापांक। इसका मापांक निकल गया इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक, अब देखिए जब हमें कभी भी हमें अगर ध्रुवीय रूप में बदलना है पोलर फॉर्म में, तो हमें मॉडुलस की ज़रूरत पड़ती है और आर्गूमेंट निकालना पड़ता है। तो आर्गूमेंट कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण बी डिवाइडेड बाई समीकरण ए, बी में ए से भाग करेंगे। आर साइन थीटा ऊपर, देखिए बाएं बाएं भाग करता है, दाहिना दाहिने में, आर कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस लगा देते हैं यहाँ पे 1/-1 मॉड, आर से आर कैंसिल, साइन बाई कास को बोलते हैं टैन। दिस इज इक्वल टू 1/1, देखिए -1 आएगा। अब -1 का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी नंबर का, ये 1 हो जाएगा। और 1 को लिख सकते हैं क्या, बताइए 1 क्या है, टैन कितनी है, π/4 की डिग्री। टैन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बात में इधर टैन है तो टैन में ढूंढेंगे कितने की वैल्यू क्या होती है, टैन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टैन π/4 की वैल्यू 1 होती है। दोनों तरफ टैन कैंसिल, थीटा इक्वल टू यानी थीटा इक्वल टू π/4। थीटा इज नोन एज द आर्गूमेंट ऑफ, ये आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यही होता है कोणांक। इसी को क्या कहते हैं, कोणांक। ये थीटा को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे ऊपर है यहाँ पे, उसका एक क्या बोला जाए, समीकरण 1 में जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कोणांक बोला जाएगा। ये आपका कोणांक जो निकला है ना, वो जिसको हम कहते हैं ये रियल वाला नहीं है, रियल वाला नहीं है, यानी आप कह सकते हैं ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, जो जिसकी हमें ज़रूरत हो तो निकालना पड़ेगा। अब चलिए इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ पे खींचते बात समझिए। यहाँ पे बनाते हैं आर्गेंड प्लेन, या जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये होता है आपका रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को इसमें बोलते हैं ना आर्गेंड प्लेन में इमेजिनरी एक्सिस। ये आपका ओरिजिन होता है। ध्यान से देखिए, अब जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, z इक्वल टू, चूँकि लिखना है यहाँ पे ये है ना, चूँकि z इक्वल टू जो है हमारा क्या है, -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, एक पॉइंट को निकालूँ, अगर इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस तल में हम क्या करते हैं, पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारा आर्गेंड प्लेन या आर्गेंड तल, जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। ठीक, तो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पॉइंट वाइज दिखाऊं तो कहाँ मिलेगा, देखना, ये -1 रियल पार्ट है, तो ये -1 हो गया हमारा, और आयोटा के सामने क्या है, कुछ इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो 1,1। अब बताइए, पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें क्या होता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए ये जो पॉइंट हमें यहाँ से मिल रहा है -1,1, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में उस पॉइंट को दिखा दिए। ठीक, तो लिखेंगे पॉइंट -1,1 आर्गेंड तल के, डिटेल लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा, आर्गेंड तल के द्वितीय चतुर्थांश में, या आप लिख सकते थे द्वितीय चतुर्थांश में प्राप्त होता है। इसलिए जो आपका क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ z होगा ना, वो दूसरे में क्या होता है, π-θ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पे π/4, यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो 4π-1 π 3 π/4, ये वो वैल्यू है थीटा की जिसे हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत थी। अब हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, z इक्वल टू होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू बच्चों कितनी है, यहाँ पे √2 है, देखिए यहाँ पे पुट करिए √2, cos थीटा की वैल्यू 3π/4 प्लस i sin 3π/4 और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया बच्चों हमारा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको गिवन थी उसका ये क्या, ध्रुवीय निरूपण। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों क्या हो गया, ये हमारा ध्रुवीय निरूपण। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से, देखो बच्चों ध्यान दीजिए, कभी भी
आर्गूमेंट जो होता है ना, हमेशा देखो एक तो थीटा की वैल्यू मिलती है, ये आसान होती निकालना, लेकिन इसमें बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप एकदम ध्यान से मेरी वीडियो एक देखो, ज़रूर आर्गूमेंट आप निकालोगे। देखिए पहले थीटा की वैल्यू मिल जाती है, आर्गूमेंट हमेशा दो निकलते हैं बच्चों। तो थीटा की वैल्यू एक तो निकल गई, एक आर्गूमेंट मिला, लेकिन हमें इस आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं, ये रियल आर्गूमेंट नहीं होता है, जिसकी ज़रूरत होती है हमें दूसरी बार में मिलता है। ठीक, देखो जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसको हम देखते हैं कि उससे जो पॉइंट बन रहा है -1, वह किस आर्गड प्लेन के, आर्गड तल के किस चतुर्थांश में या किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है। -1, जो है बच्चों हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। ठीक, क्योंकि जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव। तो जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर थी, अगर मैं इसको पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर्गड तल में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों याद रखना जो हमारा आर्गूमेंट होता है, देखो हम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डिटेल, ये आप ध्यान। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आर्गूमेंट थीटा होता है, सेकेंड में बच्चों क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आर्गूमेंट होता है, ध्यान समझिए माइनस पाई, ध्यान से माइनस पाई प्लस थीटा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों जो हमारा आर्गूमेंट होता है वो माइनस थीटा होता है। अगर आप इन चारों चीज़ों को याद कर लेते हो, फर्स्ट में एक, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो आपको आर्गूमेंट निकालना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और इससे ये सबसे सिंपल मेथड होती है आर्गूमेंट निकालने की, ये भी कह दे रहा हूँ। और मेथड है जो इससे लेकर ट्रिपल होंगी वो। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो है ये फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो सेकेंड पार्ट को देखिए सब लोग, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड पार्ट क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे है सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, 1+3 आयोटा अपान 1 - 2 आयोटा। इसको भी किस में, पोलर फॉर्म में दिखाना। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, कहता है 1+, इसको लेट करिए, पहले लेट कर लेते, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुरंत z लेट करते हैं। z 1+3 आयोटा अपान 1 - 2 आयोटा, ये हमें मिल गई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कभी भी नीचे आयोटा को नहीं छोड़ते हैं बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन यहाँ से रिपीट करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नहीं था, अब हम उसको सॉल्व करना, यानी कह सकते हैं सॉल्यूशन करना शुरू कर रहे हैं। ठीक, z 1+3 आयोटा अपान 1 - 2 आयोटा इंटू, इसका देखिए माइनस है प्लस हो जाएगा 1+2 आयोटा अपान 1+2 आयोटा। अब बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब वही करेंगे, अंश का अंश में, हर का हर में। 1+2i, देखिए प्लस 3 × 1 = 3i प्लस 3 × 2 = 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक बार माइनस एक बार प्लस a² - 2 आयोटा का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 और 2 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 5 आयोटा प्लस 1 + 6 × -1 डिवाइडेड बाई 1 - 4 × -1। ठीक, क्योंकि बच्चों i² की वैल्यू -1 होती है। ध्यान समझिए कैलकुलेशन, 5i, और ध्यान देना बच्चों यहाँ पे 6 कम 6, देखो माइनस है प्लस 1 माइनस का 5 अपान 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4, ऊपर बच्चों 5 कामन, आयोटा -1 अपान 5, 5 से 5 कैंसिल। z इक्वल टू बच्चों क्या मिल गया, आयोटा -1, ये हमें क्या मिल गया, आयोटा -1। और इसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r ऊपर लिखते हैं, यहाँ देखना, यहाँ पे इनको लिखेंगे हम z इक्वल टू पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। ठीक, अब ध्यान से देखना, तो यहाँ क्या होता है, ये हो गया इक्वेशन, हम इसको 1 मान लेंगे। अब जानते हैं समित संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, ध्रुवीय रूप कहता है बच्चों z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ए भी z इक्वल टू, ए भी z इक्वल टू। बच्चों मैंने बताया कि देखो ये होता है पहला रियल पार्ट, यानी कि r, ये आपका रियल पार्ट होता है, i वाला इमेजिनरी पार्ट, i वाला क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट, जिसको काल्पनिक भाग कहते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से
क्या रियल पार्ट आर कॉस थीटा मिला यहाँ से, और यहाँ पे रियल पार्ट -1। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। समीकरण देखिए, अब जो इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं साइन थीटा, यहाँ लिखिएगा आर साइन थीटा, आर छूट रहा है यहाँ पे, आर लिख लीजिए, आई आर साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर बी। फिर बच्चों बार बार बता रहा हूँ, एक ही प्रोसीजर बार बार, समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग। आप बार बार लगाओगे तो याद हो जाएगा। यहाँ 1 2 नहीं, ए और बी की बात है, ठीक। ए का समीकरण ए और बी का वर्ग करके जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से भी यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू -1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1 ऑफ होल आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू जिसको अंडरलाइन किया 1 हो गई, 1 का एक देखो बच्चों, इसकी वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री से, आइडेंटिटीज की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। -1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, यानी कि आपका हो जाएगा सीधे सीधे कितना हो गया, ये आपका बन गया यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो आर इक्वल टू रूट अंडर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा होता है आर का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जिसको हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं मापांक। ये जो समृद्ध संख्या है ना ऊपर, उसका मापांक निकल गया, क्योंकि हमें हमेशा आर और थीटा की वैल्यू की ज़रूरत होती है ध्रुवीय निरूपण में, ठीक। सिमिलरली बच्चों ध्यान देना, आप क्या करते हैं समीकरण बी डिवाइडेड बाई समीकरण ए। तो बी वाला कहता है कि आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा कहता है दिस इज इक्वल टू 1/-1। ये आर से आर कैंसिल, साइन बाई कास को क्या कहते हैं tan थीटा, और दिस इज इक्वल टू इसका मॉडुलस ले लेते हैं 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है बच्चों π/4। अब सबसे पहले चीज़ चेक करिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें π/4। थीटा इज इक्वल टू जो π/4 मिला है, ये क्या हो गया हमारा कोणांक हो गया बच्चों, क्या हो गया कोणांक, क्या हो गया कोणांक, ठीक। तो जब अभी एक हमें मिला है, अब हम दूसरा निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे दूसरा, ठीक ना, देखना ध्यान से आप। तो ये एक्चुअल आर्गूमेंट नहीं, बार बार समझाता हूँ आपको, पहला वाला जो होता है ना वो एक्चुअल, जिसको हम कहते हैं रियल नहीं होता है, ये रियल आर्गूमेंट नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं आर्गट तल में चलते हैं। आर्गट तल मेरा क्या कहता है, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं छोटा सा फिगर बना के समझा देता हूँ। आर्गट तल में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, ठीक। ये होता है, ध्यान समझना। जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इससे एक पॉइंट निकलता है बच्चों, एक बिंदु निकलता है, -1, 1 निकलता है। देखो ये 1 हो गया, रियल पार्ट इमेजिनरी कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वाड्रेंट प्लस होता है, दूसरा -, होता है, ठीक। तो यही देखो -, ये कहाँ जाएगा पॉइंट, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। -1, 1 कहाँ जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। बात समझ रहे हो कि नहीं आप, ये पॉइंट किस चतुर्थांश में है, सेकेंड चतुर्थांश में है, 60 बोल रहा हूँ। ये पॉइंट जो है ना आर्गट तल में, किस तल में, आर्गट प्लेन या आर्गट तल जो है, आर्गट तल के द्वितीय चतुर्थांश में है। इसलिए जो नेक्स्ट यानी कि जो सेकेंड आर्गूमेंट आएगा हमारा, वो सेकेंड आर्गूमेंट क्या होता है π-θ। π-θ की वैल्यू बच्चों क्या है, ध्यान से π/4। क्लियर। तो 4π में से 1π माइनस कर देंगे, यहाँ पे देखो 4π - 1π, 4π - 1π, 3π/4। ये हमारा सेकेंड, और इसको बोलते हैं बच्चों एक्चुअल, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो एक्चुअल आर्गूमेंट मिला हमको, ठीक। अच्छा अब ध्यान से समझिएगा, जो पोलर फॉर्म होता है बच्चों z इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये हो जाएगा r की वैल्यू आई है बच्चों कितनी, यहाँ पे देखिए √2, cos थीटा की वैल्यू 3π/4 प्लस i sin थीटा की जगह लिखेंगे बच्चों 3π/4, ठीक। इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्या हो गया, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिली थी यहाँ पे z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसका एक कौन सा फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म, पोलर यानी ध्रुवीय रूप। तो आई होप स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा स्टूडेंट्स है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।